शरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। निज पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणगे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सार की, ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग एवं धन्ना श्री 41 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव बनवा रहे हैं। दिन सोई है, जहाँ सतसंगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, जहाँ उर ऐसी आई रे। ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई रे। तासम और न कोई रे। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माय अखंड लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे। सोई हरि को प्यारो रे। ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है, पैर पार नहीं कोई रे। ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है, पैर पार नहीं कोई रे। कह सुख राम साची लिव ला, मुगत नर होई रे। ताई मुगत नर होई रे। सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि अपने को सबको क्या चाहिए, मुक्ति। इसीलिए अपन यहाँ पर सत्संग चर्चा में सब इकट्ठे हुए हैं। परंतु अपन गाफिलता में रह जाते हैं कि हमारी तो ये करने से, ये क्रिया करने से मुक्ति हो जाएगी। परंतु इस प्रकार से मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति न होए नाचे गावे, मुक्ति न होवे बदन ढोल बजावे। मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले। भक्ति निसरणी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पिस्ताए। और पिस्ताएगा भी कैसे? पिस्ताएगा कैसे? पिस्ताएगा गया समय नहीं आएगा। रतन अमोल के मिलिया भारी, अमोल सही ना। रतन अमोल के मिलिया भारी, काश समझ कर दीना डारी। खोजा नहीं मूर्ख अनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोए ठंडी छाया। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, करके चेतन सामान सजाया। पल में वैसा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। मुझे क्या करना? लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। दुकान उठने से पहले सामान खरीद लो, दुकान उठ जाएगी, राम राम सब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। और दुकान कब उड़ जावे उसका कोई भरोसा नहीं। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए। होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। ये जीव कब चला जाएगा कोई कह सकते नहीं। अजमेरा साहब 100 साल का पट्टा जेब में, थोड़ी चश्मा है, मोबाइल है, पर वो पट्टा तो नहीं है। या है नहीं है नहीं है। अजमेरा साहब ने मना कर दिया नहीं है। तो अपन निश्चिंत फिर कैसे हो सकते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली।
क्षणभंगुर जीवन की कली, क्षणभंगुर, एक क्षण के अंदर वो नाश को प्राप्त हो जाने वाली है। कौन? अपनी देह। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम पर चोट जिली न जिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। मुखारबिंद से सारी बातें तो हो जाती है। क्या हो जाती है? वोयो मुंगरा साहब, वोयो वोयो टोके कीदो हारो, बाता सुहाता कर कोयो, मुंगो मनक जमारो। परंतु सुमरन अपने से होता नहीं है। तो या तो अपन गृहस्थ में लग जाते हैं पूरी तरह से, या फिर बैराग में लग जाते हैं। सदगुरुदेव वो बता रहे हैं कि दोनों ही कारण से अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। न इसमें गृहस्थ का कारण है, न बैराग का कारण है। गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण संभव है, और बैराग में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण संभव है, क्योंकि गृहस्थ और बैराग से आत्मा का परमात्मा में मिलन का कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत से सोचते हम तो गृहस्थी है, हमें परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। जो संत बन गए हैं, जिन्होंने भेष धारण कर लिया है, उनको भक्ति करने का अधिकार है, वही परमात्मा पद की प्राप्ति कर पाएंगे, ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। और वहां आप जाते हैं, आपके परिवार वाले जाते हैं, वहां तो बोलते हैं कि वाणिज्य पढ़ने का अधिकार भी गृहस्थ को है ही नहीं है। किसको है? जिन्होंने केवल भेष धारण कर लिया, ऐसी बात बताते हैं। परंतु ये तो गृहस्थ की अवस्था और भेषधारी की अवस्था, ये तो शरीर की अवस्था है। शरीर चौथे लोक में जा सकता ही नहीं। शरीर तो सबका 5 तत्वों का बना हुआ है। जो गृहस्थ में रह रहा है उसका भी 5 तत्वों का है। जिसने गृहस्थ को छोड़कर भेष धारण कर लिया या वन में चला गया, उसका भी 5 तत्वों का है। वो तो एक न दिन दोनों का शरीर किसमें मिल जाना है? 5 तत्वों में ही मिल जाना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तो मिलाना किसको है? आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। तो कनेक्शन किसका जोड़ना है? परमात्मा से, आत्मा का जोड़ना चाहिए। तो शरीर से बैराग धारण करने से समझते हैं कि परमात्मा राजी हो जाएंगे, रीत जाएंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। कितने दिन? 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन उपवास कर लेंगे तो परमात्मा रीत जाएंगी। तो उपवास किसने किया? शरीर ने या आत्मा ने? शरीर ने किया। तो ये शरीर की क्रिया है, तो शरीर की क्रिया का फल तो किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। फल लेने के लिए वापस देह धारण करना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो फिर चाहे शुभ कर्म करो तो वो क्या है? सोने की बेड़ी, और अशुभ करेंगे तो लोहे की बेड़ी। जो भी करनी और क्रिया कर रहे हैं, जो भी बहिरंग करनी और क्रिया कर रहे हैं, अपने दौल के द्वारा, अपनी करनी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, वो सब क्या है? उससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। करिणी किया कशाबो काया, सब फलदायक कीना। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। जो भी करनी कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, सब फलों की प्राप्ति तक का उपाय है। भले ही काया को अपन कस रहे हैं, भले ही भूखे रह रहे हैं, तीर्थों में डोल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और नंगे पांव भी यदि अपन चल रहे हैं, कौन से पांव? बिना चप्पल के यदि अपन चल रहे हैं, तो किसमें आ गई? वो करनी में आ गई। तो करनी का फल तो मिलेगा, परंतु उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो बात नहीं है। ये सदगुरुदेव अपनी बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। करनी किया कशा बोकाया, सब फलदायक कीना। क्या सुखराम नाव बिन डटिया, फिर 84 देना। आना तो वापस 84 में ही पड़ेगा, क्योंकि हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो आत्मा की लिव, आत्मा की तारीख किससे जुड़नी चाहिए? परमात्मा से जुड़नी चाहिए। जब जाके काम बनेगा, वो कनेक्शन अभी बनेगा, समय रहते हुए, श्वास रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए, तो जाकर काम होगा। बाकी बुढ़ापे में वो अपन बनाना चाहे कनेक्शन। कोई कहता है कि मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उस समय जोश रहेगा। आज अपना जोश ही कम पड़ गया कैलाश जी। आज पहले जो 30 साल की उम्र में जोश था, आज है क्या? आज नहीं है। अब कोई रिटायरमेंट के बाद में बोले 60 साल के बाद में नया बिजनेस स्टार्ट करो, जिसकी एबीसीडी भी अपने को पता नहीं है, तो क्या वो संभव होगा? वो संभव होने वाला
नहीं है। तो सदगुरुदेव अपने को बता रहे हैं, आप गृहस्थ में रहते हुए किसी भी उम्र में हो, आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। वो गृहस्थ को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑफिस को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। न तो बैराग से परमात्मा मिलेंगे, न गृहस्थ से परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा तो मिलेंगे परमात्मा के साथ में जब लीव लगेगी तब मिलेंगे, इसके बिना मिलने वाले नहीं है। और लीव कैसे लगेगी? सदगुरु बख्शे राम नाम सिधारे विश्वास, राम चरण निज दिन घटे तो निश्चय हो ये प्रकाश। सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ऐसी सदगुरु विधि बख्शिश कर रहे हैं। जिसको ये विधि मिल गई उसका कार्य हो गया, और जिसको विधि नहीं मिली उसका कार्य नहीं हुआ। इसलिए न दोष या मैं न वहां में, सुनो भाई, ये तो विधि मिला है, कार्य ऊंच नीच के माई। चाहे जाति से कोई लेना देना नहीं है। धनवान को भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है, स्त्री को भी हो सकती है। नर नारी को कारण ना ही झा और ऐसी आई रे, नर को भी हो सकती है और नारी को भी हो सकती है। कब होगी? जब ऐसे सदगुरु विधि प्राप्त हो जाएगी। और सदगुरु विधि प्राप्त हो गई और सदगुरु के ले जाकर निजमन अपने सौंप दिया, सदगुरु का निजमन रीझ गया, तो निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी और वो निज नाम जागृत हो जाएगा। उसमें कुछ करना ही नहीं है। ना आपको बहिरंग वस्तु मंगा रहे कि आपको इतना वस्तु लाना पड़ेगा, या इतना पैसे लाने पड़ेंगे, या इतने दिन भूखे रहना पड़ेगा, ये काम धंधे का छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी तो सदगुरुदेव आपको बात बता ही नहीं ही रहे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। तो राम नाम का सुमरण तो घर में भी तो हो सकता है और वन में भी हो सकता है। तो ग्रह त्याग की क्या अधिकाई, नारद के गुरु गीवर भाई। न तो ग्रस्त की अधिकाई है न त्याग की अधिकाई है। अधिकाई किसकी? लिवबन सुमरण की अधिकाई है, जिसके घट के भीतर लिवबन सुमरण बन रहा है, जो ऑटोमेटिक भजन की रीत बन रही है, ऑटोमेटिक कनेक्शन 24 घंटे परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो समझो कि अब उसको मुक्ति पाने में कोई रोक बाधा नहीं है, सारी बाधाएं स्वतः ही मिट गई है, क्योंकि उस आत्मा ने अपने आप को किसको सरेंडर कर दिया? परमात्मा को सरेंडर कर दिया। तो अब चिंता किसको है? परमात्मा को। चिंता दीन दयाल को हो मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। तो दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही जहां उर ऐसी आई है। नर हो चाहे नारी हो, जिसके उर में ऐसी आ गई कि मुझे आज मनुष्य देह मिली है, मुझे इस मनुष्य देह के द्वारा जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो तो सत्संग चर्चा की और उसके कदम बढ़ जाते। आज हमारे कालानी साहब के बढ़ गए, देखो हो भाग्य, हमारे पुण्य उदय हो गए आज। इतने दिन हमारे पुण्य कमजोर थे, आज हमारे पुण्य उदय हो, जो कालानी साहब पधार गए। तो अच्छा, ऐसे परमात्मा ऐसे हमारे पुण्यों का उदय करते रहे, तो आप लोग सत्संग में आते रहे, तो हमें भी आनंद की प्राप्ति होती रहे। तो नर नारी को कारण नाही जाउर ऐसी आई रे, ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे, तासम और न कोई रे। ग्रह में रहते हुए भी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आजीवन क्या रहे थे? गृहस्थी रहे थे। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की, और ऐसा अणबे का ग्रंथ अपने लिए छोड़कर गए, जिसके द्वारा आज भी यो तो रस्तो बह रहे नमक डीलने खाए, समय आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए। इनके ज्ञान को श्रवण करके, इनकी सदगुरु विधि को धारण करके आज भी सदगुरु की सत्ता घट के भीतर जागृत हो रही है। और ये सदगुरु की सत्ता ही है जो इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवाती है। बाकी अपने बल से, अपनी करने से तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु चौथा लोक प्राप्त होना है तो कह सुखराम महर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नेहंचर जागे उलट आदगर जावे। इसके बिना तो संभव नहीं है। बाकी अन्य करनी करेंगे, अन्य क्रिया करेंगे, बैराग भी ले लेंगे तो उसमें क्या हो गया? क्या लग गया? अपना बल लग गया कि मैंने क्या किया, त्याग किया, रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। तो न तो त्याग की अधिकाई है न गृहस्थ की अधिकाई है, उसमें किसकी है? लिवबन सुमरण से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसके अलावा संभव नहीं है। तो ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे। ग्रह में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए क्या सच्चा है?
संसार के अंदर उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना। ग्रह में है साच नर बोले, तो अपन सब ग्रस्त में है, परंतु किस कैटेगरी में? आगे आगे वाली में। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन इसे अनुरागे। सुमरण के लिए समय कहाँ मिलता? आप लोगों को मिलता के लाल जी? सवाल ही नहीं है। काम इतने लगे हुए, इतने आल जाल जंजाल में उलझे हुए हैं कि अपने को समय मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? सबके लिए समय मिल जाता है, परंतु सुमरन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए समय नहीं मिलता है। क्या करते हैं अपन? 4 पहर धंधो करे। 4 पहर मतलब 12 घंटे धंधा करते ही ना। 4 पहर धंधो करे और फिर सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए पछो सूतो कर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माही। सुखराम दास गुरुदेव बिन, कारण भी बता रहे हैं, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक तो जीवन का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। सुबह हो गई, संसार का काम कर लिया, रात हो गई, सो गए, वापस सुबह हो गई, संसार का काम कर लिया, रात हो गई, सो गए। कितने साल निकल गए किलाल से? 47 साल अपने निकल गए, परंतु हाँ कितने? 45 साल निकल गए। तो काल कटकसु सब जग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जिस दिन अपना जन्म हुआ वो दिन तो दूर चला गया, और अंत काल अपने को नजदीक आ गया। और थोड़ी देर पहले बात की थी, कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके ने जीव कूच कर जाए। ये तो इस प्रकार से उम्र निकली जा रही है। तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया। कब अपन बचपन में थे, जवान हो गए, पता ही नहीं चला, और कब जवानी अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गई, पता ही नहीं चला, और प्रौढ़ावस्था से कब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए, पता ही चलता ही नहीं है। किस प्रकार से? तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया। बादल की छाया कितने दिन टिकने वाला? हवा चली और 2 पल के अंदर छाया समाप्त। तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया। अंजलि नीर ओस का पानी। अंजलि के अंदर, हाथों के अंदर पानी कितने घंटे टिका पाओगे? घंटे? मिनट? हाँ मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए वो तो रिस जाएगा। अंजलि नीर ओस का पानी। ओस का पानी लगता तो अच्छा एकदम मोती जैसा, परंतु सूर्य भगवान के दर्शन हुए और सारी बूंदे समाप्त। अंजलि नीर ओस का पानी। तो पानी ओस को रे, ये ऐसो मानस यो संसार झिलमिल गिलमिल होए रे, जाती लगे ना बाहर, जाते लगे ना बाहर। बाढ़ लगने वाली ने किस प्रकार से जा रहा है जीवन अपना? अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। इस प्रकार से अवसर जा रहा है। अवसर जाए नीर जो सिलता, बरसाती नदी का पानी है, कितने समय तक टिकेगा? 12 महीने रहने वाला है क्या? वो तो 1-2 महीने जब बरसात अच्छी गिर रही है तो अवसर जाए नीर जो सिलता, फिर पी पाछे रहे न कोई। फिर तो पीछे क्या बसती है? रेत बसती है। और इसी प्रकार से फिर ये संसार रूपी पूंजी चली जाती है। फिर पीछे से क्या बसता है? हाँ चाणक्य साहब बताएंगे, चाणक्य साहब बताएंगे, सब व्यवस्था कर रखी है। राख बचेगी, राख से कुछ होने वाला नहीं है। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। जो अभी बात की थी अपन 30 साल की उम्र में, जो जोश था आज है क्या? लोहा को ताव, लोहा गरम गरम है, तब उस पर चोट लगा लो, मन चाहे राज बना लो। ठंडा हो गया फिर तो लगाते रहो लगाते रहो। अब शरीर में, इंद्रियों में जोर है, खून गर्म है, तब तक भक्ति अच्छे से संभव है। और फिर जोर ही समाप्त हो गया, अब तो घुटने दर्द करते हैं, कुर्सी पे बैठना पड़ता है, या सत्संग चर्चा जाने में भी तकलीफ होती है। बेड रेस्ट के लिए भी बोल दिया जाता है, डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करो, आपको ज्यादा हाँ कोई काम करना भी नहीं है। वैसी अवस्था तो सबकी आने वाली। शरीर की अवस्था तो शरीर का धर्म, मरण धर्म, वो तो पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगोरे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। जो परमात्मा का जन बनना है उसके हृदय में आ गई तो वो
दिन का पात्र है, धिक्कार का, वो दिन का पात्र है। दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, जहां उर ऐसी आई रे। उर में आनी चाहिए, उर में आनी चाहिए, और कैलाश जी की उर में आ गई, कल भी आए और आज अपने आप आ गए। तो दिन के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र है, क्योंकि भक्ति वैसे जोड़े की भक्ति है। जिनके बड़े भाग होते हैं वो जोड़े से इस सत्संग चर्चा में आ सकते हैं, क्योंकि श्वास उश्वास का क्या है, और जीवा कागल्या का, रकार मकार का, और आत्मा परमात्मा का। तो चौथे लोक में अपने को जोड़े से जाना चाहिए, जब यहाँ का जोड़ा भी चौथे लोक का अमर जोड़ा बन जाना चाहिए। इसलिए अब कैलाश जी जब बिलौड़ा में होंगे, जब जरूर आएंगे। ग्रह में रहे साच नर, नाराज नहीं होते इसलिए बोलने में आ जाता है, हमारे दोस्ती है। ग्रह में रहे साच नर, बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई रे, तासम और न कोई रे। तो गृहस्थ में रहते हुए क्या सत्य बोलना, अभी अपन ने बात की, उमा कहते में अनुभव अपना सतरी भजन। तो परमात्मा के नाम का जो सुमरन करते रहते गृहस्थ में रहते हुए भी, तो उनका भी मुक्ति संभव है, क्योंकि बिना नाम सुमरन की मुक्ति नहीं है। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, सुमरन का कारण है, भजन का कारण है, लिव का कारण है परमात्मा पद की प्राप्ति का। बाकी सब हद के व्यवहार से परमात्मा प्राप्ति में कोई लेना देना नहीं। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका किस चीज का धंधा है, नौकरी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रह में रहे साच नर, बोले और भजन रात दिन होई रे। रात और दिन इसके भजन हो रहा है, क्योंकि अपने में तो ताकत नहीं है बैठकर सुमरन करने की। कितने घंटे कर लेंगे, कितने घंटे कर लेंगे, हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बस, इससे ज्यादा तो वो संभव नहीं है। बाकी संसार के कार्य भी गृहस्थ में रहते हुए अपने को सारे करने पड़ते हैं। अन्न जल की काया, अन्न जल की काया को अन्न देने के लिए व्यवसाय भी अपने को करना पड़ता है। कोई बाबा जी तो है नहीं जो अपने पे आ जाएगा, हाँ, कि अपने पास अपने आप आ जाएगा, वो तो नहीं। अपन गृहस्थ में है, तो गृहस्थ के अंदर तो क्या चाहिए, माया चाहिए। गृहस्थ के अंदर माया का होना जरूरी है, तो माया का उपाय भी अपने को साथ में करना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। आपकी माया नहीं छुड़वा रहे सदगुरुदेव, माया की आसक्ति छुड़वा रहे। अपन ये समझते कि माया छोड़ने से हमको क्या मिल जाएंगे, परमात्मा। माया छोड़ने से कभी भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। देह भी किसकी है, माया को छोड़ना तो सबसे पहले किसको छोड़ना पड़ेगा, देह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देह भी क्या है, माया है। तो देह तो कोई छोड़ता नहीं, देह को घर से निकाल कर वहां जंगल में ले जाकर बिठा दिया, तो माया तो साथ के साथ ही रही ना, माया तो कहाँ चली गई। इसलिए कल भी अपन ने बात की थी, ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी। आप निकल गए थे, लड़का तज कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। यहाँ घर के अंदर कितने लड़के हैं, 1 2 3 4, और वहां पर यहाँ 1 2 3 4 लड़के को छोड़कर गए, वहां कितने सारे चेले कर लिए उसकी तो गिनती ही नहीं है। एक आश्रम बनाया, फिर आश्रम की शाखाओं का विस्तार करते गए, वहां भी हमारी ब्रांच है, वहां भी हमारी ब्रांच है, दुबई में भी हमारी ब्रांच है। कितना सीना फूल के, दुबई में भी हमारी ब्रांच है। आप हमारे आश्रम में जा सकते हो, पूरा मैनेजमेंट हम संभालते हैं। तो अभी तो मैनेजमेंट संभालने में ही अपन लगे हुए हैं, अपना ध्यान सुरता कहाँ लगी हुई है, मैनेजमेंट संभालने में लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है। फिर तो बैरागी किसके लिए अपन ने धारण किया, फिर भगवे वस्त्र किसके लिए अपन ने पहने। जब तक लिव परमात्मा से जुड़ी हुई नहीं है तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ से अपने को कौन घेरती है, माया घेरती है। तो कैसे घेरती है, जैसे बेल बाग में अरुजी, बेल होती है ना, आगे से बढ़ती जाती है, आपस में उलझती जाती है। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। इसलिए सदगुरु फरमा, ग्रह में रहे साच नर बोल। ग्रस्त में रहने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि ग्रस्त को छोड़ेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसमें कोई कारण ही नहीं है।
जैसे बेल बाग में अरुजी माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। किस किस को छोड़ोगे, किस किस को छोड़ोगे? काम तजेते क्रोध न जइए। चलो आपने काम को छोड़ दिया तो फिर क्रोध तो रहेगा। क्रोध कब आता है? जब अपनी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसको ज्यादा क्रोध आता है। ये कारण है अंतर में। अंदर से कोई दबी हुई इच्छाएं हैं तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्रोध आएगा। वो किसी को बता नहीं पाता, हो सकता उसको भी पता नहीं है, पर पुरानी इच्छाएं जब तक दबी हुई रहेगी तो इसको रह रह के कोई भी बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आएगा। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा। कोई कहता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है तो विचार द्वारा क्रोध को यदि रोक भी लिया तो लोभ जाता ही नहीं है। अभी तो मेरे 5 ही आश्रम है, देखो उस संत के तो कितने आश्रम है? 50 आश्रम है। मुझे 500 का टारगेट मैंने डिसाइड किया हुआ है। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। फिर अहंकार आ जाता है किसका? त्याग का भी अहंकार आ जाता है। मैं पैसों के हाथ भी, हाँ डालना हो तो दान पेटी पड़ी है, वह डाल देना। मैं पैसों के हाथ, फिर पावड़ किसकी? अंदर से। अंदर से विराग हुआ क्या? ये तो शरीर से विराग हुआ। जब तक मन से विराग नहीं होगा, आत्मा से विराग नहीं होगा, तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। क्योंकि मिलाना किसको परमात्मा में? आत्मा को मिलाना है। तो विराग भी किसका चाहिए? आत्मा का चाहिए। शरीर की तो अवस्थाओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। किसने अहंकार को भी छोड़ दिया तो जो सबसे झीणी माया, जो छोटी सी माया, बारीक माया जो दिखती नहीं है, वो क्या है? मान बढ़ाई शोभा की। ये हम तो कौन है? संत। हम ऊंचे गृहस्थी नीचे। वहां बारादरी मत के कौन जा सकते हैं? संत ही जा सकते हैं, गृहस्थियों को अधिकार नहीं है। अरे वो चलो, वो अधिकार अपने को नहीं देते हैं, पर ये 12 कमलों का छेदन करके केवल पद आनंद पद में जाने का अधिकार तो सबका है। वो अधिकार को छीन सकते ही नहीं है। तो क्या करना है? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। विरलों को ऐसा गम मिलता है कौन? जब ऐसी सत की संगत जिसको प्राप्त होती है तो सदगुरु के ज्ञान से बुद्धि पर विवेक जागृत होता है। फिर माया मोह भरम की रजनी से जीव उठ जाता है। यो जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी। बिना सदगुरु की वाणी के श्रवण किए हुए अपन माया मोह भरम की रजनी से जाग पाते ही नहीं। सोते के सोते पूरी आयु अवधि गंवा देते हैं। यो जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी जाग्या सकल बिलाणी, वाह गुरारी इमृत वाणी, मरतक जीव जिवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणाया। तो आत्मा दिन दिन कहती है कि ऐसे सदगुरु के शब्द यदि हमको नहीं मिलते तो हमारे बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता। हम तो यही समझते हम तो गृहस्थी है, हमारी मुक्ति संभव नहीं, और त्याग करने से, शरीर से विराग लेने से ही मुक्ति होती। हो सकता हम त्याग भी ले लेते, विराग भी ले लेते, परंतु बिना लिव बंद सुमरण के, बिना मन के विराग के, बिना आत्मा के विराग के तो फिर भी वापस आना का आना पड़ता। 84 छूटती नहीं, हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रही तो फिर आयो। इसलिए त्याग करे तो तज कर आदू, झांसु हंसो आयो रे। उस सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद, वो कर्ता पद जहां से आने की रीत है, ये जीव पहले भी वहीं से आया है और वापस वहां चला जाएगा तो भी आने का तो चक्र क्रम चलता ही रहेगा, जब तक कि उससे भी आगे अकर्ता पद की प्राप्ति नहीं कर लेवे, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर लेवे। वो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति बिना सदगुरु के ज्ञान के, बिना सदगुरु विद के सुमरण के, बिना निज नाम के कदापि संभव नहीं है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। काट जाएंगे, काटक जाएंगे। चाणक्य साहब कल भी बात हुई, 99 पर जाकर अटक जाएंगे। वापस तो जन्म मरण में 5 पे आना पड़ेगा। और जोग सब फिर आवे जाएंगे,
आएंगे, जाएंगे आएंगे, ये चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण कभी छूटने वाला नहीं है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल छड़ है, ताते अटके भाई। जो भी अपना बल लगा रहे, चाहे त्याग करके अपना बल लगा रहे, चाहे साधना करके अपना बल लगा रहे, चाहे ज्ञान के द्वारा 52 अक्षरों के ज्ञान के द्वारा अपना बल लगा रहे हैं, तो उस सब में मुक्ति संभव नहीं है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े। सदगुरु कारण भी बता रहे हैं, ताते अटके भाई। तो आज से अपने को क्या करना, क्या छोड़ देना है, त्यागी करना किसका, अपने बल का, अपने बल का त्याग करना है कि अपने बल से परमात्मा की प्राप्ति, अपनी करनी से, अपनी क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए सत्य शब्द की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। तो कौन अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति कराएगा, वो सत शब्द कराएगा, वो निज नाम कराएगा। तो अपनी सुरता, अपनी ध्यान कहाँ लगा रहे, निज नाम में लगा रहे। वो धुन्यात्मक शब्द का ये आत्मा आनंद लेती रहे। तो फिर अपन ने क्या किया, अपन ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ करेंगे तो उसका अभिमान होगा, और अभिमान के साथ में चौथे लोक में प्रवेश वर्जित है। वहां जाने का रास्ता बिल्कुल कितना है, गाय के 20वें भाग के बराबर। तो इतनी जगह से अभिमान के साथ में, तो अभिमान छोटा होता है या मोटा, बहुत मोटा होता है। अभिमान को जगह मिलती ही नहीं, अभिमान इतना बड़ा होता है कि वो छोटी सी जगह से निकल नहीं पाता है। इसलिए बिल्कुल नानक नन्हे हो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। जो भी मोटे बने हैं तो उनको मुक्ति संभव नहीं है। और किसी भी बात का अभिमान आएगा तो उसका मतलब मोटे बन गए, मोटे बन गए तो परमात्मा से वंचित हो गए। तो इसमें आत्म चीन ग्रह में रहे, साच नर बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संताकू माने, तासम और न कोई रे। तो अपनी बात चल रही थी, किस चीज को छोड़ने से भी काम बनने वाला नहीं। इसलिए क्या करना, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भई साधु, ये गम विरले पाई। बैरागी किसको बनाना है, मन को, आत्मा को बैरागी बनाना है। मन बैरागी माया त्यागी, और शब्द में सूरत समाई। ये लिव है, शब्द में सुरता लगी हुई है, तो लिव परमात्मा से जुड़ी हुई, तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये लिवबन सुमरण ही इस आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, और कोई उपाय संसार में परम मोक्ष की प्राप्ति का नहीं है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। और संसार में और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है। तो आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई रे। ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के अणबे की वाणी को सुनकर जिस आत्मा ने अपने सस्वरूप का बोध कर लिया है, और उनके एहसान को मानती है, उनके ज्ञान को मानती है, और उनके ज्ञान को फॉलो करती है, उसके समान तो और कोई है ही नहीं। फिर उस आत्मा को लगता है कि ऐसे केवली भगवंत, ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु ने मेरे पे इतना बड़ा उपकार किया, संसार में और कोई मेरे पे इतना बड़ा उपकार कर सकता नहीं है। संसार में छोटी छोटी बातों के लिए अपन दौड़ लगाते हैं। आज वोटिंग हो रही है तो कितना हाथ जोड़ना पड़ता है लोगों को, वोट दीजिए वोट दीजिए वोट दीजिए। हाँ, वोटों के लिए कितना हाथ ही जोड़ा, क्या करते, हाथा जोड़ी और भागा दौड़ी, और नहीं बनती तो लास्ट में माथा फोड़ी भी कर लेते हैं। किसके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उसके लिए कर ले तो चाहिए क्या, क्योंकि आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई रे। जो प्रयास करना है तो इसके लिए करो। अपन क्या करते हैं, संसार के छोटी छोटी बातों के लिए नकटी बूची मांगताएं की बात सुनावे, वो भी तो हो आदि में दौड़ वहां के कर जावे। छोटी छोटी भी अपने को, कि अपने तो कस की चीज, सार की चीज अपने को लगती है, अपन दौड़ के वहां चले जाते हैं। कौन सी चीज होती है वो, नकटी बूची मांगता है कि बात सुनावे, वो विद हो आदिन दौड़ वहां के कर जावे। हाँ, रुक मैं अभी आ रहा हूँ बस पहुंच रहा हूँ। वो विद हो आदिन दौड़ वहां के कर जावे, गांव पटेली लेने वो तो सूखा नर दीनी। गांव की पटेली, अभी चुनाव आज हो रहे हैं तो क्या ऐसे हो जाते चुनाव, गांव पटेली लेने बहुत सूखा नर दीनी, मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। गांव पटेली लोन सूतका नर दीनी, जात पात के काज मान जर भी सिल लेनी। पंचायत में
समाज में काम है, तो फिर पंचे लोग नाराज नहीं हो जावे तो क्या कर लेते हैं, पंचों के जूते भी सिर पर उठाकर रख लेते हैं। तो क्या अपने को वो पंच परमात्मा पद की प्राप्ति करा देंगे? छोटे छोटी बातों के लिए तो अपन ऐसा इतना काम कर लेते, जात पात के का बांध जरबी से लीणी या वातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। हरि परमात्मा और सदगुरु केवली भगवंत, इनका दर्जा क्या इनके समान हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी महत्व अपन संसार वालों को देते हैं, इनको नहीं देते। इसलिए जो इनको दे देवे तो ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने, इन सम और न कोई रे, इन सम और न कोई रे। तो महत्व बुद्धि आज से किसमें होनी चाहिए? संसार में नहीं, किसमें होनी चाहिए? हरि में और गुरु में, क्योंकि गुरु ही अपने को ऐसा हरि से मिलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इससे आत्मा यदि परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली तो कितनी बार सृष्टि की रचना हो जावे, कितनी बार विनाश हो जावे, ये आत्मा फिर वापस तीन लोकों में उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार जो चौथे लोक में चली गई तो 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला है सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाई। 14 चौक कितने होते हैं? 56। सदगुरुदेव गणित भी सिखा रहे अपने को। 14 चौक 56 जुग जा, मतलब कितने ही जुग बीत जाएंगे, जुग बीत जाएंगे, परंतु एक बार जो आत्मा चौथे लोक में चली गई वो आनंद में अवस्थित रहेगी, उसको चौथा लोक कभी छोड़ने की आवश्यकता, क्योंकि उसने जीते जी निज घर की प्राप्ति कर ली है। तो तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माई अखंड लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे। संसार में रह रहे हैं तो संसार का जो भी कर्तव्य कर्म निभाते हुए, तन सो जगत मन सो बेर, मन में कोई बदले में चाहना की भावना नहीं है, आसक्ति की भावना नहीं है। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, करे सकल रहे न्यार। काम सारा संसार का करना है, गृहस्थ का काम भी करना है, दुकान का काम भी करना है। कोई घूमने जाने की बोल रहे हैं तो मथुरा वृंदावन घूमने भी अपने को चले जाना है, किसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। नहीं जाना इसका मतलब उससे क्या हो गया, अपने को द्वेष हो गया, और जाना ही जाना उससे मतलब क्या हो गया, राग हो गया। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लुक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक घट में उदय नहीं होगा तब तक ये ममता के रूपी उल्लू मिटने वाले नहीं, राग द्वेष के उल्लू मिटने वाले नहीं, जब तक कि ममता का अंधियारा रहेगा। और ममता का अंधियारा कब मिटेगा? दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सत्संगत पाए। इसलिए सत्संगत का बहुत महत्व है, सदगुरु के ज्ञान का बहुत महत्व है। इनके बिना ये भरम कर्म का अंधियारा, ममता का अंधियारा मिटने वाला नहीं है। तो अंतर माई अखंड लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे। बाहर से संसार का सारा करनी करे, कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। तो अंतर के अंदर तो परमात्मा में लिव लगी हुई है, सुरता शब्द में लगी हुई है, दुनियात्म शब्द का आनंद ले रही है, और संसार का काम सारा सहज रूप के अंदर कर रहे हैं। न किसी को छोड़ने की आवश्यकता है, न किसी को पकड़ने की आवश्यकता है। आया को मेटे नहीं, लेन कहू नहीं जाए, इसलिए वो संसार के लिए फिर विशेष प्रयास करता नहीं है, सहज वृत्ति के अंदर आ जाता है। फिर ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे, कह सुख राम साची लिव लागी, ताई मुगत नर होई। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे आप त्याग बैराग की अवस्था में हो, चाहे घर में रह रहे हो, चाहे वन में रह रहे हो, उसमें कोई फेरफार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपकी जमे जो करो उससे परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना वाला नहीं। सदगुरु के न मैं किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, न मैं किसी को हतोत्साहित कर रहा हूँ, न किसी की स्तुति कर रहा हूँ, न किसी की निंदा कर रहा हूँ। आपको जैसा करना वैसा करो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी वो बात आप सुन लो। कह सुख राम साची लिव लागी, ताई मुगत नर होई रे। ऐसी सच्ची लिव लगेगी, परमात्मा से तार जुड़ेगा निज नाम के माध्यम से, तो इस आत्मा की मुक्ति होगी, बाकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो जिसको निज नाम की जागृति नहीं है वो सदगुरु से ज्ञान लेकर सदगुरु विधि सुमरण करके निज नाम की जागृति कर ले। जिसके निज नाम की जागृति है तो निज नाम की जागृति बाद में दारोदार सुमरण करके पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करके जीते जी चौथे लोक की प्राप्ति
कर लेवे तो मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाएगा। आत्मा दिन कहेगी, इस मनुष्य देह को भी दिन दिन कहकर जाएगी कि मुझे देह मिलना सार्थक हो गया, मेरा सदा के लिए जन्म मरण छूट गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम। राम राम।